आज की क्लास में हम लोग यहाँ सीखेंगे कि गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या होती है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, यानी रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस में हम लोग को सबसे पहले साबित करने के लिए कि r बराबर 2f या f बराबर r/2, तो किसी गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये इस दोनों के बीच संबंध है। तो हम लोग को यहाँ पे व्यंजक प्राप्त करने के लिए देता है कि गोलीय दर्पण में f बराबर r/2 ज्ञात करें। तो गोलीय दर्पण कहने का तात्पर्य है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में या किसी दो दर्पण में से आप एक दर्पण में आप साबित कर सकते हैं कि r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो मेनली है क्या कि गोलीय दर्पण में f बराबर r/2 को जो सिद्ध करते हैं या r बराबर 2f को जो सिद्ध करते हैं, उस चीज़ को यहाँ देखना है। तो सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण का नाम mn रखा। ये mn एक अवतल दर्पण लिए। इस अवतल दर्पण में ध्रुव P हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया और ये PC जो हो गया वो प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष के किसी जगह पर F कोई बिंदु हो गया। तो हम लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किए हैं कि गोलीय दर्पण में जो सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं कि f बराबर r/2 होता है या r बराबर 2f होता है, यानी आपको साबित करना है कि f बराबर r/2 r बराबर 2f कैसे होता है। ये पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के व्यू से अगर कहे तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार यह पूछे जा चुके हैं कि गोलीय दर्पण में प्रमाणित करे कि f बराबर r/2 होता है या r बराबर 2f होता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि r बराबर 2f किस प्रकार हम लोग सिद्ध करते हैं और f बराबर r/2 हम लोग किस प्रकार सिद्ध करते हैं। ये दोनों का तात्पर्य एक ही हुआ। इसको भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुनी होता है। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुनी होता है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दर्पण लेंगे mn, माना कि mn एक अवतल दर्पण लिया, जैसे कि mn यहाँ पे दर्पण का नाम रखे हैं, और m से लेकर के n तक की जो चौड़ाई होगा या व्यास होगा उसी को हम लोग एपीचर कहते हैं। एपीचर कहने का तात्पर्य यह है कि द्वारक इसी को कहते हैं। तो दर्पण लिया जिसका ध्रुव P, ध्रुव यहाँ पर P दिए, वक्रता केंद्र यहाँ C है तो C दिए, फोकस F है तो F दिए तथा प्रधान अक्ष PC है तो PC दिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज को याद रखने वाली बात है कि निकट दूरी पर, यानी कि निकट दूरी पर से प्रधान अक्ष के, यानी निकट दूरी यानी प्रधान अक्ष ये हुआ, तो इसके निकट दूरी पर कोई बिंदु P लिए और AB आरेख को या किरण आरेख को गुजारे जो PC के समांतर होगा, अर्थात प्रधान अक्ष के समांतर होगा। तो प्रधान अक्ष के समांतर जब निकट दूरी पर से आपतित किरण आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये नियम हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरते हैं, यह एक नियम है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं तर्क संगत बना करके, निकट दूरी पर से प्रधान अक्ष के समांतर AB आपतित किरण है, AB आपतित किरण है, प्रधान अक्ष के समांतर AB आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रहा है, जो फोकस से होकर के गुजर रहा है। तो यही बात लिखा हुआ है कि प्रधान अक्ष के समांतर AB आपतित किरण
जो परावर्तन के बाद फोकस एफ से होकर गुजरती है। तो ये थोड़ी भाषा हुआ, इतना भाषा को परीक्षा में सेट करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं जो प्रमाणित करने के लिए है उस पर। तो सिद्ध करना है हम लोग को R बराबर 2F या F बराबर R/2। तो R बराबर 2F या F बराबर R/2। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ने जैसे जिक्र किए हैं भाषा में कि ये प्रधान अक्ष है और AB जो आपतित किरण है वो प्रधान अक्ष के समांतर है, प्रधान अक्ष के समांतर है। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं चूंकि PC यानी प्रधान अक्ष और AB समांतर है, यानी PC समांतर AB है। तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होती है। तो हम लोग उसी 9th क्लास से यहाँ एक कॉन्सेप्ट लेंगे कि AB और PC समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि प्रधान अक्ष जो है आपका PC है, प्रधान अक्ष ये PC है और AB ये आपतित किरण है, ये दोनों समांतर है और उसको एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब ये प्रतिच्छेद कर रही है तो ये कोण और ये कोण बिल्कुल है कि बराबर होगा जब प्रधान अक्ष और AB आपतित किरण समांतर होगा। तो PC समांतर AB है, इसलिए एकांतर कोण से यानी ये कोण ABC बराबर होगा कोण BCF, यानी ये कोण बराबर होगा, यानी जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा एकांतर कोण से। तो ये चीज को लिख दिए कि एकांतर कोण से कोण ABC बराबर होगा कोण BCF का, ये एकांतर कोण से बराबर हो गया। इतनी चीज को हम लोग 9th क्लास से जानते आ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करने के लिए R बराबर 2F में ये ऐसा कंडीशन को लगाना पड़ गया। तो पुनः हम लोग क्या करते हैं, एक चीज जानते हैं क्लास 10th में आकर के कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है, तो प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है, जिनमें हम लोग जाने कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जिसको प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। और वहीं पर हम लोग दूसरा नियम सीखे थे कि दूसरा नियम में कि प्रकाश का जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है वो दोनों बराबर होता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से हम लोग जाने थे। तो वही बात को लिखे हैं, पुनः प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग एक बात को जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो ये देखिए, ये जो B से C को मिलाया गया है ये कोई किरण नहीं है, न इस पर किरण की कोई चिन्ह दिए हैं। तो B जो हो गया वो आपतन बिंदु हो गया। कैसे कि AB ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, आपतित किरण ये परावर्तित किरण, और इसके बीच में एक बिंदु होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण, जहां एक दूसरे को मिलती है उस बिंदु पर एक मतलब एक पॉइंट दिया जाता है और उस पॉइंट को हम लोग जानते हैं कि ये आपतन बिंदु हुआ। और आपतन बिंदु पर जब एक लंब डाला जाता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सेपरेट हो जाता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है, हम लोग परावर्तन के नियम से जाने हैं कि ये कोण और ये कोण सदैव बराबर होता है। ये हो गया आपका आपतन कोण, कोण I, ये हो गया कोण R, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ये हम लोग नियम से यहाँ लिख दिए कि कोण I बराबर कोण R, बिकॉज प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो कोण I बराबर कोण R हो गया। अब कोण I को ही ये मतलब ABC में लिखे हैं कि कोण I को क्या बोलेंगे पिक्चर पे, ABC ये कोण बराबर होगा कोण ये और कोण BCF, यानी ये कोण आपका बराबर होगा कोण ABC, यानी ये कोण बराबर होगा कोण CBF, यानी ये कोण बराबर होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग यहाँ देखेंगे कोण ये और
ए बी सी, इस कोण को कहेंगे ए बी सी बराबर होगा कौन, सी बी एफ, यानी ये कोण बराबर होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से। वही चीज को लिखे हैं कि कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ क्यों होगा, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से होगा। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को अगर गौर से देखते हैं तो यहां पता चलता है कि कोण ए बी सी बराबर है कोण ABC, यानी एक साइड का ये LHS साइड का जो है वो बराबर है। जब LHS दो समीकरण का जब LHS बराबर होता है तो RHS स्वतः बराबर होता है। तो कोण BCF बराबर होगा कोण CBF। तो समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे कोण BCF बराबर कोण CBF। जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा तब हम लोग को थोड़ा पिक्चर पे गौर कीजिए कि पिक्चर पे क्या दिख रहा है, ये दोनों कोण कैसा दिख रहा है, ये दोनों कोण। तो चलिए पिक्चर पे देखते हैं दोनों कोण जो हम लोग लाए हैं बराबर किए हैं कोण BCF। तो कोण BCF यानी ये कोण BCF मतलब हुआ कोण BCF यानी ये कोण, और बराबर है कौन सा कोण CBF यानी ये कोण। अगर इसको बाहर से अगर मतलब इसको देखेंगे ऐसे निकाल करके कि ये ऐसा है और ये कोण जो है इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है कोण CBF यानी ये कोण, और बराबर है कौन सा BCF यानी ये कोण बराबर है। तो मान के चलिए यहां पर F है, यहां पर B है और यहां पर C है। अब देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर किसी त्रिभुज में ये कोण बराबर हो, दो कोण बराबर हो, किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है। जैसे कि ये कोण और ये कोण बराबर है तो इस कोण का सामने का भुजा ये और इस कोण के सामने का भुजा ये बराबर होगा। उसी कारण से हम लोग लिखे हैं, चूंकि यह बन गया समद्विबाहु त्रिभुज बन गया कौन सा CF बराबर PF। कैसे CF ये हो गया आपका CF यानी ये बराबर होगा ये FB के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी CF बराबर PF होगा। क्यों? क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है। तो बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है, इसलिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो बराबर यहाँ पे लिख दिए, चूंकि कोण बराबर हुआ इसलिए CF बराबर FB लिख दिए और इसको समीकरण 3 दे दिए। अब जो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात को कहे थे याद करने के लिए, निकट दूरी पर से प्रधान अक्ष के समांतर, यानी AB जो है ना वो प्रधान अक्ष के निकट है। जब प्रधान अक्ष के निकट AB रेखा है तो क्या होगा, तो यदि बिंदु ये बिंदु तब ये बिंदु इसके निकट होगा, यानी ये जो आपका आपतन बिंदु जिसको कह रहे थे ये बिंदु और ये ध्रुव जो है एक दूसरे के निकट होगा। जब ये निकट होगा तब जाकर के क्या होगा, यदि बिंदु P के निकट हो तो ये क्या होगा आपका PF, यानी कि ये PF इसके बराबर होगा। यदि B बिंदु P के निकट हो तब जितना ये FB होगा, ये FB होगा उतना आपका PF होगा। यानी कि जब ये बिंदु और ये बिंदु निकट में होगा तब जाकर के ऐसा होगा। और याद भी रखना पड़ेगा कि ये फार्मूला को अब तभी प्रमाणित कर सकते हैं जब अवतल या उत्तल दर्पण में आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर निकट में हो। समांतर जब निकट में हो तभी जाकर के ये फार्मूला को वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये एक बड़ा दर्पण लिए और बहुत दूर पे आपतित किरण को गुजार रहे हैं, यानी कि ध्रुव से प्रधान अक्ष से बहुत दूर पर आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये प्रूव्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बिंदु P के निकट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं यदि बिंदु B यानी ये बिंदु
पी बिंदु के निकट हो, यानी ध्रुव के निकट हो, तो क्या होगा, यानी कि ये एफ बी बराबर हो जाएगा पी एफ, या पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा, पी एफ बराबर एफ बी। ये समीकरण दे दिए हम लोग 4, ये समीकरण को दे दिए नाम 4। अब समीकरण 3 और 4 को हम लोग अगर देखते हैं तो पता चलता है कि आरएचएस की साइड बराबर है, ये आरएचएस की साइड एफ बी और एफ बी इक्वल है, तो स्वतः है कि सी एफ जितना है उतना पी एफ हो जाएगा। तो समीकरण 3 तथा 4 से सी एफ के बराबर ये पी एफ हो जाएगा। जब सी एफ के बराबर पी एफ हो गया तब अब पिक्चर पे देखिए कि हम लोगों ने क्या ज्ञात किए, हम लोगों ने क्या ज्ञात किए कि सी एफ यानी कि यहाँ से यहाँ तक सी एफ और पी एफ यानी यहाँ से यहाँ तक सी एफ बराबर पी एफ। मान के चलिए एक यहाँ से यहाँ तक बिंदु है, ये अगर 2 है यहाँ से तो यहाँ से भी ये 2 हो गया यहाँ तक के लिए। तो कहने का मतलब ये अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 है, तो कहने का मतलब बीच वाला जो बिंदु है वो बीच में है, मध्य में है, यानी कि ये बिंदु जो है वो मध्य में है। इसलिए ये बिंदु जो है एफ बिंदु जो है, एफ बिंदु ये पीसी के बीच में होगा, यानी कि सी एफ बराबर अगर पी एफ होगा, सी एफ बराबर अगर पी एफ होगा तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये एफ बिंदु जो है पीसी के बीच में है, जो कि एक मतलब व्यापक रूप से आप प्रमाणित कर दिए कि पीसी के मध्य में एफ है, यानी कि बीच में एफ है। तो हम लोग ये चीज़ को लिख दिए सी एफ बराबर पी एफ। अब देखिए एक चीज़ को हम लोग याद रखना पड़ेगा कि जब भी दर्पण में या लेंस में, दर्पण या लेंस में, किसी में भी दर्पण या लेंस, दर्पण हो तो अवतल या उत्तल दर्पण, या लेंस हो तो उत्तल या अवतल लेंस, ये दोनों लेंस में जब कह सकते हैं कि दूरी को मेजर किया जाता है या दूरी को मापा जाता है, तो याद रखना है वो ध्रुव से मापा जाता है, ध्रुव से सभी दूरियां को मेजर किया जाता है यानी मापी जाती है। तो हम लोग यहाँ पर PC को लिख दिए, ये टोटल PC को लिखे, PC को लिख दिए टुकड़े में, क्या लिख दिए, PF लिख दिए और FC लिख सकते हैं या CF लिख सकते हैं। PC यानी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक PC हो गया, PC को लिख दिए CF जोड़ FB, CF जोड़ FB या PF लिख सकते हैं, CF जोड़ PF, ये दोनों को जोड़ करके लिख दिए। टोटल PC को हम लोग टुकड़े में जो बटा हुआ है उसको जोड़ के लिख दिए CF जोड़ PF। तो अब देखिए, तो PC बराबर CF के बदले हम क्या लोग लाए हैं, क्या PF लाए हैं, तो CF को हटा करके यहाँ PF दे दिए, तो PF और PF मिला करके हो गया 2F, PF और PF मिला करके हो गया 2F, यानी कि PC बराबर आपको प्राप्त हो गया 2F। जब इतनी चीज़ प्राप्त हो गया तब आप लोग को एक चीज़ लिया जाता है चिन्ह परिपाटी से, यानी चिन्ह परिपाटी का जो यहाँ पे यूज करेंगे वो कैसे करते हैं जरा देखिए। हम लोगों ने पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये ध्रुव होता है, ये फोकस होता है, ये ध्रुव होता है, ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। हम लोग जब भी दूरी को मापेंगे तो हम लोग ध्रुव से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। तो ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे फोकस दूरी कहेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे फोकस दूरी कहेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी करेंगे, और इसको हम लोग संकेत में डिनोट करते हैं एफ से, स्मॉल एफ से। ये आप देखिए ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी होता है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो कभी कभी आपको ये स्मॉल भी दे देता है, कभी कभी कैपिटल भी दे देता है। वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से भी सूचित कर सकते हैं या स्मॉल आर से भी सूचित कर सकते हैं। तो अब देखिए PC को हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी PC हो गया, ये P से यहाँ की यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी हो गया वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या का संकेत होता है R, तो यहाँ पे R डिनोट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे है 2F है, 2F है, यानी 2 तो रहबे करेगा, F जो है PF जो है वो PF को, ये PF जो है इस PF को हम लोग लिख दिए, इस PF को लिख दिए चिन्ह परिपाटी से कि ये फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी है, यानी ध्रुव से फोकस
की बीच की दूरी फोकस दूरी होती है, इसलिए ये PF को हटा करके यहाँ 2F लिख दिए। तो R बराबर 2F हो गया। अगर F बराबर निकालेंगे तो F बराबर R/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि F बराबर R/2 होता है या R बराबर 2F होता है। R बराबर 2F आया, F बराबर R/2 आया। दो चीज़ को हम लोग वेरीफाई कर लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार पूछता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गोलीय दर्पण की F और वक्रता त्रिज्या की R में क्या संबंध है। तो आपको ऑप्शन में रहेगा R बराबर 2F, या ऑप्शन में रह सकता है, या F बराबर R/2 हो सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है लैंग्वेज में कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। जब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की पूछेंगे तो हम लोग आधी बताएंगे। अगर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तो दुगुनी होती है। तो ये लैंग्वेज टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या संबंध के विशेष पर भी आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। तो ये आपको लैंग्वेज टाइप हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार फार्मूला बेसिस भी देता है कि फार्मूला बेसिस पे आपको पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि R बराबर 2F कहीं है, जहां पे है उसको देखेंगे, वो उस पर टिक लगाएंगे। और अगर देखना F बराबर R/2 है कहीं, ये दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। कभी कभी बाय द मिस्टेक हो जाता है प्रिंटिंग करने में क्वेश्चन को, तो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाता है। एक ऑप्शन A में मिल गया, दूसरा ऑप्शन C में मिल गया। तो अब वहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को पता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होता है। R बराबर 2F है, यानी कि R बराबर 2F, F बराबर R/2 होता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। यहाँ पे पूछा है गोलीय दर्पण में फोकस F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है। तो इसके लिए आपको दो ऑप्शन, अगर सेम ऑप्शन दे दिया, R बराबर 2F भी दे दिया, F बराबर R/2 भी दे दिया, ये ऑप्शन में अगर A ऑप्शन में दे दिया और ये ऑप्शन आपको C ऑप्शन में F बराबर R/2 C ऑप्शन में दे दिया, दोनों चीज़ दे दिया, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो अब ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में ऑप्शन पे देखना, ऑप्शन पे ट्रेस करना है कि कौन नज़दीक पे पड़ता है। अगर A ऑप्शन में R बराबर 2F है तो इस पर ही आपको कलरिंग करना है। अगर ऑप्शन में अगर F बराबर R/2 पहला A नंबर पे है तो जो नज़दीक में पड़ेगा उस पर आपको मतलब कलरिंग करना है, यानी छायांकित करना है। तो ये आपका हुआ कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आप लोग इसको देख करके आप याद भी कर सकते हैं, साथ ही इसको रिवाइज कीजिएगा तो और आपको बेहतर होगा, ये परीक्षा में देते हैं। अब देखिए इसके अलावे हम लोग और भी व्यंजक ज्ञात करेंगे, जैसे कि दर्पण सूत्र को। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे दर्पण सूत्र को। तो दर्पण सूत्र में आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को साबित करेंगे। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को साबित करने के लिए अगली क्लास होगा। और दूसरी बात, एक व्यंजक और ज्ञात करेंगे, एक फॉर्मूला को और डेरिवेटिव करेंगे कि आवर्धन, जो आवर्धन m होती है वो आवर्धन -v/u किस प्रकार हुआ, कैसे ये होता है, इस चीज़ को जानेंगे। तो हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे कि दर्पण सूत्र को सीखेंगे कि दर्पण सूत्र को किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। दर्पण सूत्र में हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम लोग सिद्ध करेंगे। वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे कि आवर्धन को, तो आवर्धन में आप अवतल दर्पण में भी सीखिएगा और उत्तल दर्पण में भी सीखिएगा। ये जो आप लोग गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध सीखे हैं, ये आप अवतल दर्पण में सीखें, ये आपको उत्तल दर्पण में भी बनाने के लिए दे सकता है। तो क्वेश्चन आप किस प्रकार, अगर गोलीय दर्पण में पूछेगा कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए, तो आप कोई भी दर्पण में आप साबित कर सकते हैं। अगर स्पेशल रूप से आपको कह दिया जाए कि आप साबित करें
कि उत्तल दर्पण में कि F बराबर R/2 होता है। तो आपको उत्तल दर्पण में ही साबित करना है, ना कि अवतल दर्पण में। तो ये अवतल दर्पण में हम लोग यहाँ साबित किए, तो इसको हम लोग यहाँ पे समझे कि किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। अब देखिए दूसरी बात कि अगर दर्पण की फार्मूला को अगर आप साबित करना चाहते हैं कि दर्पण फार्मूला को किस प्रकार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में साबित करते हैं, तो उसको सिद्ध करने के लिए या उसको सीखने के लिए ऐसी ही वीडियो आपको हमारी YouTube चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम आप सर्च कर सकते हैं रिजल्ट साइंस कोचिंग सेंटर, और आपको आ जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार साबित किए हैं कि F बराबर 1/F बराबर 1/V जोड़ 1/U होता है। तो 1/F बराबर 1/V जोड़ 1/U जो प्रमाणित किए हैं दर्पण फार्मूला को, वो आपको हमारे YouTube चैनल पर भी मिल सकता है। और आगे की क्लास में हम लोग ये चीज़ को सीखेंगे और आवर्धन की फार्मूला भी आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। बस ये आपका ये साबित नहीं किया हुआ था, तो इसके लिए बहुत सारे कमेंट आया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये चीज़ को साबित कर दिए ताकि आपको एग्ज़ाम में बनाने में सहूलियत हो। अगर आपको फिर से भी अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार अगर देखते हैं तो बिल्कुल आपको ये बात को समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक।